मेरे स्टूडेंट, तो हम लोग सोल्यूशन में आगे बढ़ते हैं। आपका रॉल्स लॉ तक हो गया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर उस पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग आगे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आपका आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है, और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि आपका जो भी सोल्यूशन होगा दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। ठीक है, सोल्यूशन है तो मतलब क्या, इसमें भी कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन कैसे बनाए होंगे, नॉन आइडियल आइडियल आपका आएगा, लेकिन सोल्यूशन कैसे बनाए होंगे, आप गौर करो सोल्यूशन कैसे बनाए होंगे। आपने क्या लिया होगा, ए, और ये ध्यान रखिएगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन आपका किसके अंदर आप पढ़ रहे हो, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के अंदर में पढ़ रहे हो, यानी आपका सोल्यूट भी क्या होगा, लिक्विड, और आपका सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, तो ए आपका लिक्विड है, प्लस आपने क्या किया, सोल्यूशन बनाया है, तो आपका क्या होगा, एक बी टाइप का लिक्विड होगा। ठीक है, और जब आपका सोल्यूशन बन गया तो सोल्यूशन में आपका क्या होगा, अब इसमें ए भी है और साथ में आपका क्या है, बी भी है। ठीक है, ए भी है और क्या है आपका, बी भी है। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ जब आपने ए टाइप का लिक्विड ले रखा है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स होंगे, और जब आपने बी ले रखा है तो इसमें क्या होगा, आपका सिर्फ और सिर्फ बी के मॉलिक्यूल्स होंगे, और इसमें क्या होगा, ए का होगा, बी का होगा। ठीक है, ए और बी दोनों का होगा। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे होंगे वो ए और ए के बीच में लग रहे होंगे। इसमें किसके बीच में लग रहे होंगे, बी और बी के बीच में लग रहे होंगे। इसमें किसके बीच में आपका लग रहा होगा, ए बी इंटरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यही इंटरेक्शन जो है आपका ए बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए ए एंड बी बी डिसाइड करता है कि कौन सा आपका आइडियल सोल्यूशन होगा, कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो आपका क्या है, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन के अंडर में हमको पढ़ना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, आपका क्या होगा, लिक्विड ए और लिक्विड बी, और उन दोनों को ऐड करके आप क्या बनाओगे, सोल्यूशन बनाओगे, और ये सोल्यूशन कब आपका आइडियल कहलाएगा, कब नॉन आइडियल कहलाएगा, ये उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, पहला पॉइंट, आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ओबेज रॉल्स लॉ, आइडियल सोल्यूशन ओबेज रॉल्स लॉ। ठीक है, रॉल्स लॉ इसका क्या मतलब है, रॉल्स लॉ को ओबे करने का, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन किसके बराबर आना चाहिए, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, इनटू आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सोल्यूशन इनटू, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट, इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी आपका क्या होना चाहिए, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, जो आप क्या करोगे, मीन्स यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे, और जो आप क्या करोगे यहाँ पे थ्योरेटिकली इससे निकालोगे कैलकुलेट करके, ये क्या आने चाहिए, ये थ्योरेटिकल है आपका, मतलब आपका क्या है, राउल्स लॉ आपका ये फॉर्मूला है। तो आपको क्या मिलेगा, जो आप पीएस ऑब्जर्व करोगे आप, ठीक है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो ऑब्जर्व करोगे, और जो इस कैलकुलेशन इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप निकालोगे, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ओबेज रॉल्स लॉ। नॉन आइडियल में पहला क्या हो जाएगा, ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, आपका गौर कीजिएगा, इसमें आपका क्या होगा, आप सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए का मिलाओगे प्लस सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बी का मिलाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हो गया आपका, गौर कीजिएगा, यहाँ पर मतलब कहना क्या है कि आप ए और बी को जब आप मिलाओगे, यानी आपने सपोज दैट वॉल्यूम ऑफ ए कितना लिया, 20 ml लिया, वॉल्यूम ऑफ बी आपने कितना लिया, 30 ml लिया, तो यहाँ पर जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, सोल्यूशन होगा वो कितना होना चाहिए आपका, 20 + 30, यानी कितना बनना चाहिए, 50 ml बनना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों को अलग अलग जब आप ऐड करोगे तो ये भी कितना होना चाहिए, 50 ml होना चाहिए, यानी डेल्टा वी मिक्सचर कितना होना चाहिए, इक्वल टू 0। डेल्टा वी मिक्सचर 0 का मतलब क्या है, इसको और समझ सकते हो ऐसे कि अगर आपने ए और बी को मिलाया, ठीक है, आपने ए प्लस बी को मिलाया, तो ए और बी का जो वॉल्यूम होना चाहिए था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी, ठीक है, इतना आना चाहिए था, और ये किसके बराबर है, आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के बराबर है, यानी डेल्टा वी मिक्सचर आपका कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या था, डेल्टा वी मिक्सचर आपका, यानी कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आना चाहिए आफ्टर एडिंग। फिर तीसरा आपका क्या है, यहाँ पर गौर कीजिएगा,
कि चेंज इन एनर्जी या फिर चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। यानी मिक्स करने के बाद दोनों लिक्विड को ना तो आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए ना तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। यानी आपका क्या होगा, सोल्यूशन ना तो किसी तरीके की एनर्जी को एब्जॉर्ब करे ना किसी तरीके की एनर्जी को रिलीज करे। तो ये सारी कैटेगरी किस में आ जाएगी, आपकी आइडियल सोल्यूशन में आ जाएगी। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन में आ जाएगी। और यहाँ पर गौर करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा दूसरा पॉइंट कि डेल्टा वी मिक्सचर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या कि डेल्टा वी मिक्सचर आपका क्या हो सकता है, डेल्टा वी मिक्सचर लेस देन ज़ीरो भी हो सकता है और डेल्टा वी मिक्सचर क्या हो सकता है आपका ग्रेटर देन ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका क्या होगा कि आपने दो लिक्विड को ऐड किया तो जो फाइनल वॉल्यूम बन रहा है वो दोनों के इंडिविजुअल ऐड से, मतलब यहाँ पे जैसे क्या था 20 और 30 आपने लिया था, 20 और 30 लिया था तो आइडियल सोल्यूशन में 50 ml आना चाहिए। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में क्या होगा, ये 50 ml से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब मान लो 55 ml हो गया या फिर उससे कम भी हो सकता है, मान लो 49 ml हो गया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सचर इज नॉट इक्वल टू जीरो, किसमें, नॉन आइडियल में। तीसरा क्या होगा, चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द मिक्सचर, ये भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या होगा, इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन जीरो हो सकता है या फिर डेल्टा एच मिक्सचर क्या हो सकता है आपका ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। ठीक है, यानी आपका क्या होगा कि लिक्विड है एंड लिक्विड बी को मिलाने पर आपका जो सोल्यूशन है वो क्या करे, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या तो एनर्जी को रिलीज करे। तो ये सारी कैटेगरी किस में आएगी, आपकी नॉन आइडियल सोल्यूशन में आएगी। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन में आएगी। अब यहाँ पर बात आता है कि आप कैसे पहचानोगे कौन सा आपका आइडियल सोल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन है। ठीक है, कौन सा आइडियल है कौन सा नॉन आइडियल है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, आइडियल सोल्यूशन जो होगा, ठीक है, आइडियल सोल्यूशन जो होगा उनका जो क्या होगा, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, सेम होगा। आइडियल सोल्यूशन को कैसे पहचानोगे, केमिकल स्ट्रक्चर सेम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आपका क्या हो गया, हेक्सेन प्लस हेप्टेन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप कैसे लिख सकते हो, बेंजीन प्लस टॉल्वीन। ठीक है, बेंजीन प्लस टॉल्वीन। ठीक, यहाँ पर आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस आयोडोबेंजीन। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, ये इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, सिमिलर है। ठीक है, कैसा है आपका, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर है। तो यहाँ पर हिंट देता हूँ, जैसे आपका क्या है, ये आपका एल्केन है, ये आपका क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, ये भी क्या है आपका, यहाँ पर ये भी क्या है आपका, एरोमेटिक है। और कैसा है आपका, दोनों के दोनों आपके क्या है, हेलो एरिन्स हैं। हेलो एरिन्स का मतलब क्या है आपका, इस तरीके से बेंजीन रिंग पर अगर फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा आइडिया होगा, यहाँ पर क्या लगे होंगे, हेलोजेंस लगे होंगे। तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन और यहाँ पर एक्स की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, अगर आयोडीन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, आयोडोबेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या होगा, इनमें केमिकल जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमिलर नहीं होगा। केमिकल स्ट्रक्चर विल नॉट बी सिमिलर, विल नॉट बी सिमिलर। ठीक है, विल नॉट बी सिमिलर। जैसे अगर आप क्या ऐड करते हो, अगर आप C2H5OH के साथ क्या ऐड कर देते हो आप, साइक्लोहेक्सेन। तो आप यहाँ पे देखो, एक साइक्लिक है और दूसरा क्या आपका एल्कोहल का है। ठीक है, या फिर आपका क्या हो जाएगा, CHCl3 प्लस एसीटोन, CH3COCH3। तो एक आपका क्या है यहाँ पर मीन्स यहाँ पर आपका एक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, एसीटोन है। ठीक है, मतलब आपका क्या है, कीटोन है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि केमिकल स्ट्रक्चर अगर आपका दो लिक्विड का सेम नहीं है तो आप उसको किस में रखोगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन में। और इनका अगर केमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर होगा तो आप उसको किस में रखोगे, आइडियल सोल्यूशन में रखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होता है, फिर फर्दर आपका क्या आता है, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आता है कि यहाँ पर आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है वो क्या बनता है आपका, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला क्या होता है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, जिस तरह के रोल्ड लॉ क्या होता है आपका, PS इक्वल्स टू XA PA0 प्लस XB PB0, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये राउल्ट्स लॉ होता है, तो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपका क्या होगा, PS ऑब्जर्व।
ठीक है। जो PS आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो ज़्यादा होगा किससे, आपका PS कैलकुलेटेड से, ठीक है, PS कैलकुलेटेड या फिर PS थ्योरेटिकल से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ जो थ्योरेटिकल वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है, वो आपका ये आना चाहिए था, लेकिन आपका क्या होता है, ऑब्जर्व करने पर उसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। यानी इस केस में आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा किससे, आपका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से, ठीक है, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से। तो यहाँ पर आपको लास्ट लेक्चर में ग्राफ बताया था, ठीक है। तो आइडियल सोल्यूशन अगर आपके राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं तो उनका ग्राफ कैसे आया था, इधर आपका क्या था, XA इक्वल्स टू 1, इधर आपका क्या था, XB इक्वल्स टू 1, ठीक है। और आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना था यहाँ पर, अगर आपको ये ध्यान हो तो, ठीक है, ये किसके लिए बना था, आपका आइडियल सोल्यूशन के लिए बना था, ठीक है। ये आपका क्या था, ये आपका क्या था, PS इक्वल्स टू PA प्लस PB था, ठीक है। और ये आपका ग्राफ किसका था, ये आपका ग्राफ था PB इक्वल्स टू XB PB नॉट, और ये वाला ग्राफ हाँ ये आपका PB वाला ग्राफ था, और ये किसका है, आपका PA वाला ग्राफ है। ये आपका क्या था, PA नॉट, और ये क्या है आपका PB नॉट, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ आपका किसका है, सॉरी ये वाला ग्राफ आपका है PA इक्वल्स टू XA PA नॉट, ठीक है। ये PA वाली लाइन पे जा रहा है यहाँ से, ठीक है। और इधर आपका क्या, XA की वैल्यू बनना, तो इधर आपका क्या होगा, XA डिक्रीज़ होगा, और इधर क्या होगा, XB डिक्रीज़ होगा, ठीक है, समझते जाइए। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है, PB इक्वल्स टू XB PB नॉट। तो यहाँ पर अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो कि आपको इस मोल फ्रैक्शन के लिए यहाँ पर XA और XB की कुछ वैल्यू है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपकी ये वैल्यू हो जाएगी PB की, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, आपकी PA की वैल्यू हो जाएगी। तो इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो ये वाला वैल्यू पूरा मिलेगा, ये वैल्यू पूरा मिलेगा, और यही क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के लिए आपको क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए है, आपका आइडियल सोल्यूशन के लिए है। नॉन आइडियल में आपका क्या होगा, जब पॉजिटिव डेविएटेड वो शो करेगा, तो पॉजिटिव डेविएटेड का मतलब क्या है कि एवरी कंपोनेंट आपका राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, तो हर जगह आपका क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा आना चाहिए, तो ज़्यादा आना चाहिए। तो कैसे आप उसको दिखाओगे यहाँ पर, चलो इस वो ये जो लास्ट वाला बनाया था वो किसके लिए था, आपका आइडियल के लिए था। तो अब आइडियल से आपको नॉन आइडियल में जाना है, और किसके लिए बनाना है, आपको पॉजिटिवली डेविएटेड के लिए बनाना है। तो इधर है आपका XA इक्वल्स टू 1, इधर है आपका XB इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इधर है आपका PA नॉट, और इधर है आपका PB नॉट, और इन दोनों को ऐड करके आपको क्या मिलता था, इस तरीके से आइडियल सोल्यूशन का आपको क्या मिलता था, ग्राफ मिलता था। अब पॉजिटिवली डेविएटेड शो करना है, यानी आपका क्या होगा, जो PA की वैल्यू है, ठीक है, वो क्या होगी, आपकी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा होगी इसका क्या मतलब है आपका, कि अब ये ग्राफ उससे ऊपर से जाएगा। पहले वाली से क्या होगा, इस मोल फ्रैक्शन के लिए आपकी PA की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस मोल फ्रैक्शन के लिए इस वाली वैल्यू से आइडियल से ज़्यादा होगी, और इसी तरीके से सिमिलर क्या हो जाएगा, आपका B के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये वैल्यू, जो ये वैल्यू आ रहा था स्मॉल फ्रैक्शन पे, अब उससे कहीं ज़्यादा आएगा, यानी सब जगह आपका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये किस केस में आपका ग्राफ बनेगा, जब आपका क्या होगा, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन में दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा, इसमें आपका डेल्टा V मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। मतलब क्या है इसका, कि आपको A और B मिलाने पर, गौर कीजिएगा, A और B को मिलाने पर सपोज दैट आपको कितना मिलना चाहिए था, VA प्लस VB, इतना मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप दोनों को ऐड करोगे तब वो क्या जाएगा, आपका उनका जो मिक्सचर का आपका आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी डेल्टा V ऑफ द मिक्सचर क्या होगा, इस VA प्लस VB से कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। डेल्टा V मिक्सचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट अब यहाँ पर, यानी आपका क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया, इसका मतलब क्या है, इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा, आपका कम होगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे केस में आपका क्या होगा, यानी इनकी एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है वो क्या किया होगा, पास से दूर दूर गए हैं, तो पास से दूर दूर जाने के लिए बाहर से एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो जब एब्जॉर्ब किया होगा तो एक ऐसी प्रोसेस होगी, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, और इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H मिक्सचर क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। मतलब क्या था कि आइडियली इनको इतना, इनमें क्या होना चाहिए था, यहाँ तक पास पास रहना चाहिए था, लेकिन अब ये मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा वॉल्यूम है
बढ़ गया इनका, तो वॉल्यूम ज़्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि ये दूर दूर चले गए। मॉलिक्यूल दूर दूर तभी जा सकते हो किसी तरीके की एनर्जी को क्या किए होंगे, एब्जॉर्ब किए होंगे। तो एब्जॉर्ब जब किए होंगे तो वो कैसी प्रोसेस होती है आपकी, इंडोथर्मिक प्रोसेस। और इंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच मैक्स क्या होता है, 0। ठीक है, एच मैक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या हो गए, यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा एक्सपेक्टेड वाले से। ठीक है, यहाँ पे जो सोल्यूशन का मिलना चाहिए था उससे क्या होगा आपका एक्सपेक्टेड, मतलब इतना एक्सपेक्टेड था और ये क्या होगा आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरा आपका क्या है, डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तीसरा आपका क्या होगा, डेल्टा एच मिक्सचर भी क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 होगा। तो नॉन आइडियल, अब आपका इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपका हो जाता है C2H5OH प्लस साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, C2H5OH में आपको पता है कौन सी, यहाँ पर C2H5OH में आपके C2H5OH के अदर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि आप साइक्लोहेक्सेन जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देगा, कट ऑफ कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को कट ऑफ कर देगा, यानी आपका AB का जो इंटरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। AB का इंटरेक्शन कम हो जाएगा यानी आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेल्टा एच मिक्सचर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल किसका, ये एग्जाम्पल था आपका पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन का। फिर दूसरा आपका क्या होगा, एक अगर पॉजिटिवली डेविएटेड है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका नेगेटिवली डेविएटेड। ठीक है, तो नेगेटिवली डेविएटेड में क्या हो जाएगा, अब आप आसानी से याद रख सकते हो, जस्ट पहले वाले का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें आपका क्या क्या पॉइंट बन जाएगा, पहला कि यहाँ पर आपका वेपर प्रेशर जो आप क्या करोगे, ऑब्जर्व करोगे, वो क्या होगा, कम आएगा। ठीक है, किससे कम आएगा, आपका वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन जो आपका थ्योरेटिकल आप निकालोगे। ठीक है, थ्योरेटिकल जो आप निकालोगे वो ज़्यादा आएगा और ऑब्जर्व वाला क्या आएगा, कम आएगा। दूसरा आपका इसमें क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सचर, ठीक है, लेस देन 0 होगा। तीसरा आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अब तीनों पॉइंट को फटाफट समझ लेते हैं और ग्राफ इसका क्या हो जाएगा। तो उसमें आपका क्या था कि जिस तरीके से आपने ड्रॉ किया था, मैं थोड़ा सा फटाफट ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर आपका क्या था, ये था आपका XA = 1 और ये था आपका XB = 1। ठीक है, ये वाला ग्राफ था आपका PS = PA + PB आइडियल के केस में। ठीक है, और जब आपका नॉन आइडियल होगा तब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ये आपका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपका PA और ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा था आपका PB। तो अब क्या हो गया, पहले वाली वैल्यू से कम वैल्यू हो गई, तो जब आप दोनों को ऐड करोगे किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के लिए तो इस वाली वैल्यू से वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस तरह आपका ग्राफ बनेगा किसके लिए, नॉन आइडियल सोल्यूशन का। ठीक है, अब इसको फटाफट समझ लेते हैं तो होगा क्या इसमें। तो यहाँ पर आपने क्या किया, A और B को मिक्स किया। ठीक है, A और B को मिक्स किया तो VA + VB इतना आना चाहिए था आइडियल सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, लेकिन हुआ क्या कि उनका जो आपका क्या हुआ, V मिक्सचर आया, इतना आया। ठीक है, V मिक्सचर कितना है आपका, इतना। तो यानी आपका क्या हो गया कि इतनी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इतनी वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि इनके जो मॉलिक्यूल्स थे वो अब क्या आ गए, पास आ गए। ठीक है, क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स पास आ गए। तो मॉलिक्यूल्स पास आ गए तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सचर आपका क्या हो जाएगा, यानी डेल्टा वी जो आप निकालोगे वो क्या हो जाएगा, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0, क्योंकि आपको इतना आना चाहिए था आइडियल के अकॉर्डिंग, लेकिन आपका क्या है, इसमें आपको देखने को ये मिला कि जब दोनों को आपने ऐड किया तो उनके आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो डेल्टा वी मिक्सचर इस केस में क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। इस वाले पॉइंट को समझते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे देखो आपका क्या हो गया, पहले मॉलिक्यूल्स दूर थे, मॉलिक्यूल्स पास आ गए। मॉलिक्यूल जब पास आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से ये होगा कि इनके बीच का क्या होगा, इससे स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी, आपको पता है कि अगर कोई सिस्टम एनर्जी को लूज़ करता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर सिस्टम ने या इस पर्टिकुलर सोल्यूशन ने अपनी एनर्जी को क्या किया, लॉस किया। इसका क्या मतलब है, ये कैसा आपका हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सचर लेस देन 0।
डेल्टा एच मिक्सचर क्या हो जाएगा, लेस देन 0, ठीक है। तो आप एक को याद रखोगे, दूसरा क्या हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो किसका, CHCl3, ठीक है, CHCl3 प्लस एसीटोन, ठीक है, CHCl3 प्लस एसीटोन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। उसमें क्या था आपका, उस वाले में जो इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो कट ऑफ कर दे रहा था। इसमें क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कैसे, यहाँ से आपका CHCl और यहाँ पर आपका क्या है, CH3 डबल बॉन्ड O। तो अब इनके बीच में क्या हो जाएगा आपका, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो रहा है, आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा आपका, इसमें याद रखिएगा कि नेगेटिवली डेविएशन वो शो करेंगे जिनमें आपका एक्स्ट्रा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे आपका हो गया, उसमें क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो था पहले से उसको कट ऑफ कर दे रहा था, और इसमें क्या हो जा रहा है, आपका ऐड करने की वजह से CH3CO एसीटोन, यानी CH3CO ऐड करने की वजह से आपका क्या हो जा रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्टेंस में आ रहा है, जिससे मॉलिक्यूल और पास आ जा रहे हैं, मॉलिक्यूल और पास आ जा रहे हैं, इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, यानी डेल्टा बी मिक्सचर लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। पढ़ते रहिए आप लोग, सीखते रहिए। थैंक यू।